लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का शोर शुरू हो गया है। आम आदमी जो भी टिकट इच्छुक या उम्मीदवार मैदान में आते हैं उनसे सवाल करता है कि उनके लिए क्या सुविधा मिली, क्या हुआ। लेखा जोखा मांगने वाले जनता को राजनेता गोलमोल जवाब देते हैं। इसीलिए दैनिक जनजागरण ने मुहिम शुरू की है, जनता का मलाल लीक से हट के सीधा सवाल। हर आदमी से बात करेंगे, हर वर्ग से बात करेंगे, ताकि नेताओं की असलियत सबके सामने आ सके। और फिर वायदा खिलाफी हुई है, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। वो बेचारों ने जो है इनके साथ लग के 5 साल जो है काम करा, रैलियों के अंदर जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है नीचे आ गए। वो तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिनकी महत्वाकांक्षाएं इन्होंने उठा दी। अब वो लोग कहाँ जाएं? तो वो लोग जो हैं अपने तरीके से काम करेंगे और हुड्डा जी और उसके पुत्र को पता चल जाएगा। ये वो कहते हैं ना, पुत्र प्रेम जो है इनको बहुत महंगा पड़ेगा। मैडम, क्या आप ये नहीं मानते कि जो प्रदेश कांग्रेस है उससे उदय भान का ही ज्यादा प्रभाव है, इसीलिए दीपक पवार भी एक तरफ हो गए। पिछले चुनाव में उनको दरकिनार कर दिया गया। ये सब एक हैं, गलत फहमी में मत रहना। बावरिया भी इसी का है और वो उदयवान भी इन्हीं के हैं, समझ गए। ये जो है जो ये चाहते हैं वो होता है। एक तरफा हो गया है काम। अब कांग्रेस नाम की चीज नहीं रही है, ये खाली पिता और पुत्र है। एआईसीसी में भी इन्होंने पूरा जो है अपना वो सिस्टम जो है वो कर लिया है। और अब जो है कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं रही। मैडम, आप तो कई विधानसभा क्षेत्रों में घूमे हैं, तो फिलहाल स्थिति क्या लग रही है बीजेपी की? बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आप देखिएगा हमारे हल्के के अपने भी जिले के अंदर देखिएगा, बिल्कुल चमत्कार से चमत्कार होंगे, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। ये तो जो है वहां तो ये पिता पुत्र है, इन्होंने तो अपने लिए करना है। क्षेत्रवाद इन्होंने हमेशा करा है भिवानी के साथ। भिवानी दादरी जिला जो है उस समय एक ही था, इतना जबरदस्त क्षेत्रवाद करा। नौकरियां हमारे बच्चों को नहीं लगने दी, जो है काम जो होते हैं पूरे इसके डेवलपमेंट के वो हमारे नहीं होने दिए। हर तरीके से हमारे को वंचित रखा। अब जो है क्यों इनको लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए हैं, और अब जो है हालात जो ऐसे आ गए हैं कि जो है बुरे हाल हो गए हैं इनकी पार्टी के। आने वाले समय में अब जो किसान भाई हैं हमारे, किसानों की सारी समस्याएं जो हैं वो पूरी सुलझा दी हैं बीजेपी ने। सारी डिमांड इनकी पूरी हो गई है। आज तक ऐसा काम नहीं हुआ किसानों के लिए जो आज की सरकार, भाजपा की सरकार ने करा है। ऐतिहासिक काम जो है भाजपा ने किसानों के लिए करा है। इसी तरह से जो है अब किसान अगर खुशहाल हैं तो फिर सारा ही जो है सिस्टम सही हो जाता है, व्यापारी भी खुशहाल होगा, अन्य जो है सारे के सारा जो है सिस्टम उससे चलता है। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं करी हैं। जो गरीब महिलाएं, एक जिसका 1,80,000 रुपए जो है जिसकी आमदनी उससे कम है, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, उनको तेल मिलता है, उनको जो है वो जो है गेहूं के दाने और वो सारा कुछ मिलता है। घर जो है किसी का घर खराब हो गया है तो घर जो है उनको प्लॉट मिलते हैं, जिसको प्लॉट नहीं है उसको पैसा दिया जाएगा। तो बहुत सारे काम करे हैं। नौजवान बच्चों का देखो, हर गांव के अंदर जहां मैं गई हूँ, कम से कम एक गांव के अंदर 5 या 7 या 10, एक गांव में तो 25 नौकरियां आई हुई थी। तो बिना खर्ची और बिना पर्ची, मतलब बिना पर्ची के दिखाए नौकरी बच्चों की लग रही है और गरीब बच्चों की लग रही है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सारी जो नौकरियां हैं उनके अंदर ये सिस्टम जो था ना हुड्डा के टाइम, जो इंटरव्यू का था, जिससे वो सारा का सारा रोहतक के अंदर सारा ले जाया करता था, हम पीछे पीछे घूमते रहते थे, हमारे बच्चे रह जाते थे वंचित। वो सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया है। अब तो जो है कोई वो वाला ये बात ही नहीं रही कि इंटरव्यू होगी तो जो मेरिट में आएगा उसका वो नौकरी लगेगा। मैडम, शुरू से जो सुशांत से चुनाव लड़ रही है, तो शाम में अभी भी कुछ गांव ऐसे जहाँ पीने के पानी की समस्या है। पीने की पानी की समस्या सारी जगह है, जैसे मैंने आपको बताया। पानी जो है वो वैसे ही किल्लत है, लेकिन इसका समाधान भी हम जरूर करेंगे। तो पानी जो है हर एक, मेरे समय पर मैंने गांव के अंदर डिक्की बनाई,
सारे तो शाम में नहीं, श्रुति ने जो नाबार्ड से पैसा लेकर आई थी और मैं मंत्री थी, पूरा पूरा भिवानी में बनाया, पूरी लोहारू के अंदर हमने डिकियां दी, हमने जो है पूरा भवानी खेड़ा में दिया, बाडरा में दी, पूरा का पूरा श्रुति का संसदीय क्षेत्र जो है नांगल चौधरी से लेकर वो 4 हल्के जो अहीरवाल के हैं वहां से लेकर यहाँ के 5 हल्के, कोई जगह छोड़ी थोड़ी ना, काम हमने दबा के करा, वो लोगों ने देखा है। मैडम भविष्य का विजन क्या है तो शाम के विकास के लिए? विकास खूब दबा के करा है, जो काम रह गए हैं वो और दबा के करेंगे और अपने इलाके को खूब विकसित करके, विकसित तो कर ही रखा है और विकसित करके उसको आगे लेकर जाएंगे। ये तो जहाँ पे विरोधी भी है आप उसके पास भी जाके खड़े होके पूछ लो, वो भी बता देंगे आपको कितना काम तो शाम के अंदर हुआ है। आज तो शाम एक ऐसी पंचायत है जहाँ पे 2 जज बैठते हैं, हिंदुस्तान में कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ ये जज बैठते हैं, 2-2 जज। मैडम कल श्रुति चौधरी नामांकन दाखिल करेंगे जी, कौन कौन आ रहा है? कल श्रुति चौधरी जी अपना नामांकन दर्ज करेंगी 10 बजे। तो मैं सबको आपके जरिए सारे सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप आओ, बेटी को, बहन को अपना आशीर्वाद दो। श्रुति ने बहुत काम करा है, अब आने वाला सिलसिला जो है पूरी तरह से इसको ये संभाल के आगे चलेगी। मैं तो साथ में हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी, और साथ में उनके हमारे जो भाजपा के बहुत ही सीनियर नेता हैं और जो पूर्व के जो हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं त्रिपुरा के, वो आ रहे हैं और वो इलेक्शन के जो हैं इंचार्ज हैं वो आ रहे हैं और सारे के सारा जो हमारा जो है शीर्ष नेतृत्व जो है संगठन का वो आएगा। मैडम एक ही परिवार के 2 सदस्य आमने सामने हैं, एक कांग्रेस से है, दूसरा बीजेपी से है। दोनों क्लेम करते हैं कि हम राजनीतिक वारिस हैं, ये स्थिति क्यों बनी? हम तो क्लेम नहीं करते भाई, क्लेम उसको करना पड़ता है जिसने पता है कि जिसने कभी भी चौधरी बंसीलाल जी का साथ दिया नहीं, चौधरी बंसीलाल जी के विरुद्ध रहे, चौधरी बंसीलाल जी के विरुद्ध सारे काम करे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सामने इलेक्शन लड़े, तो भैया वो जो है अब उनसे और क्या अपेक्षा करी जाएगी। वो अब श्रुति के सामने आ गए हैं, वही जो बाप ने करा था वो बेटा कर रहा है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। अब जो है परिवार वो होता है जो प्यार से रहता है, परिवार वो होता है जो एक दूसरे को साथ देकर आगे चलता है। यहाँ तो श्रुति चौधरी, आप उनसे एक बात पूछ लीजिएगा, ये जो है आज तक 20 साल हो गए हैं, सुरेंद्र सिंह जी की संपत्ति के ऊपर कोर्ट में केस इन्होंने डाल रखे हैं या नहीं डाल रखे, पूछ लीजिएगा। तो ये जब इस तरह की बात हो तो किस तरह का परिवार भैया? ये तो जो है शुरू से इन्होंने विरोध में रहे हैं और भाई जो लोग विरोध में रहे हैं उनको हम परिवार कैसे कहेंगे? इन्होंने तो हमारा सत्यानाश करने के काम करा है। परिवार हमारा जो है वो परिवार है हमारे लोग, वो हैं जिन्होंने पिछले 20 साल से सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद जिन्होंने हमारे को अपने हाथों पे रखा है, जिन्होंने हमारे को मजबूती दी है, जिन्होंने हमारे को इतना प्यार दिया है कि हम काम करने के लायक और सक्षम बने, और जो है इसलिए जो है हम यहाँ पर खड़े हैं। चौधरी बंसीलाल जी इस तोशाम हल्के से लड़ा करते थे, उनके बाद सुरेंद्र सिंह जी लड़े और सुरेंद्र सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद मेरी दिल्ली की राजनीति जो है छुड़वा कर चौधरी बंसीलाल जी मुझे लेकर आए यहाँ पर। तो अगर ये इतना ही परिवार का इतना वो थे, मुखिया और सारा कुछ थे, तो भाई चौधरी बंसीलाल जी इनको यहाँ से लड़ा देते, मेरे को क्यों लेकर आए? मैं तो दिल्ली में अच्छी तरह से बैठी हुई थी। तो यहाँ ये बेकार की बातें और इनको जो है समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जहां पांव रखते हैं वहां पे नाश ही करते हैं। मुढाल हल्का था, मुढाल हल्का खत्म करवा दिया, उसके बाद फिर गए अपने बाडरा हल्के में जो हाल हुआ 3 बार जो है इनके बुरे हाल हुए वो सारा सामने आ रहा है। तो अब ये सोचते हैं कि तोशाम के लोग जो हैं वो बावड़े हैं, इनको ये नहीं पता तोशाम की जनता जो है बहुत ज्यादा जो है वो उनकी जो है समझ है और वो सब जानते हैं कि ये तो खाली चुनावी मौसम के लोग हैं, आएंगे और जाएंगे।